सिने मिर्ची में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रकांत शर्मा। इस समय मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो इस समय सोशल मीडिया पर और अगर आप गूगल पे भी देखें तो वो छाए हुए हैं। तो बात करते हैं अनुभव मित्तल जी से, जो कि एविलेज इन्फो सॉल्यूशन के सीएमडी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी। अच्छा, अनुभव जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, जो जैसे कि आपकी एक वेबसाइट है सोशल ट्रेड और एविलेज इन्फो सॉल्यूशन, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सोशल ट्रेड की शुरुआत हमने अगस्त 2015 में करी थी विद द विजन ऑफ क्रिएटिंग इंडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इंडिया के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बनाने के विजन से हमने सोशल ट्रेड की शुरुआत करी थी। हमारा कॉन्सेप्ट था कि सबसे पहले हम जिस वजह से बाकी के और सोशल मीडिया आज मार्केट के अंदर चल पा रहे हैं, आज मार्केट के अंदर पैसा कमा पा रहे हैं, पहले हम उस कॉन्सेप्ट को पकड़ें और उस कॉन्सेप्ट के अंदर अपनी एक पकड़ बनाएं, तब जाकर के हम सोशल मीडिया के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो और बाकी के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सभी प्लेटफॉर्म्स कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग की वजह से आज स्टैब्लिश्ड हैं और डिजिटल मार्केटिंग की वजह से ही आज वो मार्केट में अपनी सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा पा रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग को प्रोवाइड कराना था। वंस वी आर गोइंग टू प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग, तब उसके बाद हम आसानी से सोशल मीडिया के अंदर एंटर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जाकर के जो और बाकी के हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बिजनेस को हैम्पर करना पड़ेगा। तो दिस वाज द विजन बिहाइंड सोशल ट्रेड। इस विजन के साथ हमने सोशल ट्रेड की शुरुआत करी थी। आपने जैसे कि बीटेक की है और बीटेक के दौरान आपको इवन आसपास के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपको एज ए फंक्शुंग वागड़ू बोलते थे, जैसे 3 इडियट्स में। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि क्या था वो। When I was into BTech, see, I was from a computer science background, but computer science background के साथ साथ I was also expert into information technology. I was also expert into electronics. I was also expert into electrical. मैं कुछ नई नई चीज़ें मैं बनाने की कोशिश करता रहता था। Like in 2009 मैंने एक एप्लीकेशन बनाई थी जिससे आप फेसबुक से आप अपने रूम के फैन को कंट्रोल कर सकते हैं, आप रूम की लाइट्स को फेसबुक से कंट्रोल कर सकते हैं। दीज टाइप्स ऑफ थिंग, तो नई नई चीज़ें आई वॉज अबाउट टू क्रिएट। तो दैट इज़ वाई लोग मेरे को फुनसुक वांगड़ू के नाम से पुकारने लगे थे। तो ये तभी आपके दिमाग में आया इसको सोशल ट्रेड की अगर बात करें? सोशल ट्रेड तो तब दिमाग में नहीं था, तब अबलेज इन्फो सॉल्यूशंस की शुरुआत करी थी मैंने। लेकिन जो विजन था अबलेज इन्फो सॉल्यूशंस को शुरुआत करने का वो एक बहुत बड़ा विजन था। एक इंडिया के अंदर डिजिटल, बिकॉज उस वक्त भी हमें पता था और आज भी हमें पता है कि डिजिटल के अंदर जितनी ग्रोथ है वो शायद ही किसी इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ हो। डिजिटल वर्ल्ड के अंदर अपना एक बहुत बड़ा नाम करने के उद्देश्य से अबलेज इन्फो सॉल्यूशंस की स्थापना करी गई थी। शुरुआत बड़ी थोड़ी सी कमज़ोर रही, हम उठे और गिरे, लेकिन उठने और गिरने से ही इंसान आगे बढ़ता है। और आज आप सभी लोगों के सामने हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और बहुत आगे बढ़ने की हमारी कामना है और बहुत आगे बढ़ने का हमारा विजन है। अच्छा, कुछ लोगों का जैसे कि मानना है कि जैसे कि आपकी कंपनी 5 रुपये देती है एक क्लिक के, कि जनरली एक क्लिक के 5 रुपये नहीं मिलते। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा। ये लोगों का मिथ है। लोगों को एक्चुअल में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज इज डिजास्टर। अगर आप फेसबुक से या किसी और बड़े प्लेटफॉर्म से जो डिजिटल मार्केटिंग में डील करता है, अगर आप उससे पेड एडवर्टीजमेंट्स की बात करें और फिल्टर्ड ऑडियंस की बात करें, जहां आप एक फिल्टर्ड ऑडियंस, जहां एक स्टेट वाइज या सिटी वाइज ऑडियंस की बात करेंगे और जेन्युइन लोगों की बात करेंगे, यू हैव टू पे। आपका काम 1 रुपये में या 2 रुपये में नहीं हो सकता। यू हैव टू पे 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, 20 रुपीज़, अगर हम जनरल एक फिल्टर्ड ऑडियंस और रियल ऑडियंस की बात करें। अदरवाइज तो देयर आर लॉट्स ऑफ स्क्रिप्ट। आप 10 पैसे के अंदर भी लाइक ले सकते हैं या 10 पैसे में विजिट ले सकते हैं, बट उस विजिट का या उस लाइक का कोई महत्व नहीं रहता अनटिल अनलेस वो विजिट या वो लाइक आपको एक एक्चुअल रियल ऑडियंस के माध्यम से नहीं मिलेगा। वी आर प्रोवाइडिंग रियल ऑडियंस, जिसकी एक व्यक्ति की हमारे पास KYC जेन्युइन है, प्रोफाइल उसकी अप्रूव्ड है कि वो यस दैट इज अ रियल पर्सन। फेसबुक भी शायद रियल ऑडियंस तक प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, बट हम रियल ऑडियंस तक प्रोवाइड करा रहे हैं। तो 5 रुपीज़ जस्ट अ स्मॉल थिंग, इट इज़ केक वॉक। आपका प्रेजेंटेशन का तरीका होना चाहिए। यू कैन सेल दिस टू 10 रुपीज़, 15 रुपीज़ एज वेल इन टू मार्केट। अभी हम 5 रुपये में हैं, जब हमें लगेगा कि हमें रेट बढ़ाने हैं घटाने हैं, वील डू अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। अच्छा, अभी एविलेज इन्फो सॉल्यूशन ने ई कॉमर्स के अंदर भी कदम रखा है। तो INT मार्ट यानी कि इंटेलिजेंट मार्ट, ये अदर जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन, इनसे किस तरह से अलग है? सी, इंट मार्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज प्लेटफॉर्म्स बिकॉज
इंटमार्ट इज नॉट अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इंटमार्ट इज अ सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसका कनेक्शन सोशल ट्रेड के साथ होगा, राइट। आप जो भी प्रोडक्ट्स इंटमार्ट से खरीदेंगे उसके बेनिफिट्स आपको सोशल ट्रेड पर भी मिलेंगे। सो दीज टू प्लेटफॉर्म्स आर इंटरलिंक्ड, दीज टू प्लेटफॉर्म्स आर कनेक्टेड, राइट। सो आप फ्लिपकार्ट पर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपको सिर्फ प्रोडक्ट मिलता है, उस प्रोडक्ट के साथ आपको और कुछ चीज़ें नहीं मिलती। सो हियर वी आर गोइंग टू सेल द प्रोडक्ट्स विद वेरी marginal rates, with best quality, and with different opportunities on social trade. So we are going to create a social mart, social commerce, ताकि वो दोनों चीज़ें connected रहें, right? So just because of the connection with social trade of Intmart, we are expecting a huge success of Intmart in coming future. अच्छा, इसके अलावा ये भी सुनने वाले हैं कि इसके बाद आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी लाने वाले हैं जी, उसके Very soon, मैं यहाँ पर डेट या मंथ्स नहीं बता सकता, बट वेरी सून वी विल एंटर इनटू सोशल मीडिया। अभी हम फेसबुक के पेज लोगों को बोलते हैं पेज बनाइए, लाइक कराइए। वेरी सून वी आर गोइंग टू प्रोवाइड सोशल ट्रेड पेज। आप सोशल ट्रेड पर ही अपना पेज बनाइए और उस पेज को प्रमोट कराइए। बिल्कुल जी। और ये तो जैसे रही, इसके अलावा भी कुछ और हैं आने वाले प्रोजेक्ट्स? प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं जो इन्हीं प्रोजेक्ट्स के साथ लिंकअप होंगे। लाइक हमने इंटमार्ट को सोशल ट्रेड के साथ लिंक करा, इसी तरीके से आने वाले वक्त के अंदर हम एक डिजिटल इंडियन के नाम से, DI के नाम से प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं सोशल ट्रेड से लिंक होगा। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम आगे आने वाले वक्त के अंदर क्रिएट करेंगे, बट सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड ही हम रखेंगे। तो बिकॉज द नेटवर्क ऑफ सोशल ट्रेड इज़ आवर पावर, और उस पावर को हम जिस हद तक जाकर के यूज़ कर सकते होंगे हम करेंगे। थैंक यू जी, और सिनेवर्ची से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।